आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। चले रफ्तार के साथ हम देख लेते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा चौकीदार की चौकसी से घबराए लोग, भ्रष्टाचारियों से सख्ती से निपटा जा रहा है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस में जन्म लेते ही भारत रत्न तय हो जाता है। भूपेन हजारिका को देर से भारत रत्न मिला। पीएम ने कहा देश को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए जनता की आवाज को बुलंद किया। घुसपैठियों के लिए देश के किसी भी हिस्से में जगह नहीं। पीएम मोदी का आरोप, ये लोग महामिलावट करने में जुटे हैं। मोदी को कौन ज्यादा गाली दे सकता है, इसी का कंपटीशन चलता है। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश को 4000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिमान। पीएम ने कहा हमारी सरकार विकास की पंचधारा पर काम कर रही है। बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई पर काम। पीएम मोदी ने 110 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। कहा अरुणाचल को बिजली मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों को भी फायदा होगा। पुणे के शक्ति सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में देरी के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को बताया जिम्मेदार। अमित शाह ने कहा मोदी सरकार ने 55 महीनों में वो काम कर दिखाया जो कांग्रेस सत्ता में रहते हुए 55 साल में नहीं कर पाई। शाह ने कहा जातिवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद वाली राजनीति करने वाले लोग आज भारतीय राजनीति में किनारे पड़े हैं। चौकीदार की चौकसी से भ्रष्टाचारी बौखलाए हैं। अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, कहा आपको गिनती नहीं आती है, ये भी नहीं पता कि आलू जमीन के नीचे होता है या जमीन के ऊपर। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा मोदी सरकार लघु और सीमांत किसानों के विकास और उत्थान में लगातार जुटी है। 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था बजट में की। दरभंगा से सांसद कीर्ति आजाद जल्द ही बीजेपी का छोड़ सकते हैं दामन, कांग्रेस का थाम सकते हैं हाथ। कीर्ति आजाद ने कहा कि 15 फरवरी को दिल्ली में वो कांग्रेस में शामिल होंगे। बीजेपी से निलंबित कीर्ति आजाद ने पार्टी के खिलाफ कई ऐसे बयान दिए थे जो चर्चा में रहे। अरुण जेटली के खिलाफ उनके बयानों के कारण पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शन के मामले में थाने से बेल मिल गई। कुशवाहा को कोतवाली थाने से पर्सनल बॉन्ड पर बेल मिली है। उपेंद्र कुशवाहा को धारा 41 के तहत राहत दी गई है। बेल मिलने के बाद कुशवाहा ने कहा केस उन्हें परेशान करने के मकसद से बनाया गया। उन्होंने सरकार से केस वापस लेने की मांग की। कार्यपालक सहायक परीक्षा और रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्रों ने मधुबनी समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों के मुताबिक रिजल्ट में पूर्णांक से ज्यादा अंक दिए गए। बगहा में एमआईएल की परीक्षा दे रही छात्राओं ने जल्दी कॉपी जमा करा लेने के विरोध में प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्राओं ने एडमिट कार्ड के साथ एनएच को जाम कर दिया। छात्राओं ने गोरखपुर बेतिया मुख्य सड़क को जाम कर नगर थाना के नजदीक विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप था कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र देरी से दिए गए, जबकि कॉपी जल्दी जमा करा ली गई। बेगूसराय में साइकिल से ट्यूशन जा रहे छात्र के बीच रास्ते में ही सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा बाजार समिति के पास हुआ। सहरसा के सौर बाजार थाना इलाके के नजदीक सड़क दुर्घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल। हादसे में घायल होने वालों में जीआरपी सहरसा के एसआई शंकर रजक और कटिहार के बारसोई के रेल थाने के एएसआई श्याम नारायण शाह भी शामिल। नालंदा में भी रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा। साइकिल सवार की मौके पर मौत, मृतक की शिनाख्त बाकी। नालंदा के लहेरी थाना इलाके के कोलपुर मोहल्ले में खून से लथपथ एक युवक को बेहोशी की हालत में कचरे के पास पुलिस ने पड़ा देखा। आनन फानन में घायल युवक को बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लूटपाट के दौरान विरोध करने पर युवक के साथ मारपीट की आशंका। नालंदा में ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। हिलसा योगीपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ हादसा।
बिहार के दरभंगा में एक बालू व्यवसायी की अपराधियों ने हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी। मामला दरभंगा के लहेरियासराय थाने के अभंडा मोहल्ले का। गोपालगंज मंडल कारा में इन दिनों कैदियों की बेहतर जीवन शैली और उन्हें रोजगार पर जानकारी देने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। इसी कड़ी में महिला कैदियों ने सब्जी की खेती के साथ अगरबत्ती का प्रोडक्शन शुरू किया। गुंजन खेमका मर्डर केस में 2 महीने बाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने कुख्यात अपराधी मस्तू को उसके एक साथी के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस दोनों आरोपियों से कर रही है पूछताछ। राफेल मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरजेडी आरोप लगाती है कि राफेल में मोदी ने पैसा खा लिया। राजनीति में आरोप भी नाप तोल कर लगाना चाहिए। बिहार में बेलगाम अपराधियों ने नालंदा के मोहनपुर में एक ज्वेलरी शॉप में बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर ज्वेलरी शॉप की दीवार काटकर 5 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। हाजीपुर के राघोपुर थाना इलाके के कबीर चौक पर भूमि विवाद में दबंगों ने दलितों पर कहर ढाया। दबंगों ने दलितों पर मारपीट और रोड़ेबाजी की है। नवादा में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद आक्रोशित परिजनों ने पटना रांची रोड जाम कर दिया। गया में प्रेमी युगल से बदसलूकी का वीडियो वायरल। कुछ मनचले प्रेमी युगल के साथ कर रहे हैं बदसलूकी। उनके साथ मारपीट भी हुई। सीवान में बेमौसम बारिश की वजह से इलाकों में जलजमाव हो गया। इसके चलते लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखीसराय में मौसम ने ली करवट। तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से परीक्षार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के हल्की बारिश के साथ ओले गिरने से किसान यहां पर बेहद परेशान हो गए। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने खेत में खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। बक्सर में पुलिस ने छापेमारी के दौरान लगभग 50 लाख रुपए की कीमत की शराब की बड़ी खेप बरामद की है। एक ट्रक शनिवार की सुबह उटियागंज गांव के पास देखा गया था। राजकीय रिम्स में लालू से मिलने के लिए प्रभुनाथ यादव पहुंचे। वहीं आरजेडी नेता मंगिता देवी भी लालू का हालचाल जानने के लिए रिम्स पहुंची। वैशाली से एलजेपी के सांसद रामकिशोर सिंह भी लालू से मुलाकात के लिए पहुंचे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। रांची पहुंचे संबित पात्रा ने कहा 2019 की जंग मोदी बनाम भ्रष्टाचारियों के बीच। उन्होंने भरोसा जताया कि 2019 में सारे भ्रष्टाचारियों का होगा खात्मा। इस मौके पर संबित पात्रा ने रॉबर्ट वाड्रा समेत पूरे गांधी परिवार पर एक बार फिर से हमला बोला। इस पर कांग्रेस नेता सुबोध सहाय ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी के विषय में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना बीजेपी की नई संस्कृति के तौर पर सामने आई है। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गरीबों को बांटे जाने वाली दवाइयों के सड़ने और बेकार पड़ने पर मेडिकल उपकरण के मामले में सरकार कार्रवाई करेगी। खूंटी में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई और पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़। हालांकि बारिश और जंगल का फायदा उठाकर नक्सली अपने दस्ते के साथ भागने में रहे कामयाब। आने वाले लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को शिकस्त देने के लिए एक तरफा विपक्षी एकजुट हो रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में फिर से बीजेपी की ही जीत होगी। पलामू में झारखंड बिहार सीमा पर लेवी के लिए कई घटनाओं को अंजाम देने वाले आरसीसी आपराधिक गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 दिन पहले भी अपराधियों ने माइंस में लगे जेसीबी को किया था आग के हवाले। रामगढ़ में पंजाब रेजिमेंट सेंटर में आज शानदार परेड का आयोजन किया गया। किलहरी ड्रिल स्क्वायर में 355 प्रशिक्षित जवानों ने शानदार परेड पेश की। 9 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद जवानों ने ये परेड की। झारखंड के चक्रधरपुर में कल हुई बारिश के बाद आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर से भी कम रह गई। लोहरदगा में 11 से 14 फरवरी तक शिव प्रसाद साहू T20 आमंत्रण कप सीजन 2 क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खूंटी में भी मौसम ने ली करवट। बारिश के बाद जहां तापमान में आई गिरावट, वहीं जिले के ग्रामीण इलाके कोहरे में डूबे नजर आए। देवघर में नटराज बिहार होटल की दुकानों को खाली कराने जिला प्रशासन की टीम पहुंची। दुकानदारों ने जमकर विरोध किया। उनका कहना है कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट गए हैं। रामगढ़ के बरवातांड शिव मंदिर में वज्रपात से दरारें पड़ गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। यहाँ मंदिर में सरस्वती पूजा का पंडाल बनाया जा रहा था, जिसमें कई स्कूली बच्चे भी शामिल थे जो बाल बच्चे। रांची में आज 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर सेफ्टी को रवाना किया।
पाकुड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज को पूरे झारखंड में बेस्ट कॉलेज के रूप में सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने को लेकर पाकुड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ साथ उद्योग इंटरफेस के लिए सम्मानित किया गया। बोकारो में रन फॉर सेफ्टी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक, उपायुक्त समेत सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। दौड़ में शामिल लोगों ने राम मंदिर से चेकपोस्ट तक दौड़ लगाई। रांची में बंधक बनाकर डकैती की वारदात को दिया गया अंजाम। अनंतपुर इलाके की 3rd स्ट्रीट में दीपक घोष के घर पर डकैतों ने बोला धावा। लोहरदगा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर रन फॉर सेफ्टी के तहत मैराथन हुई। इसमें जिला प्रशासन के अधिकारी और युवाओं ने दी शिरकत। खूंटी में जिला परिवहन विभाग की तरफ से रन फॉर सेफ्टी का आयोजन किया गया। दौड़ कचहरी मैदान से शुरू होकर खूंटी के भगत सिंह चौक होते हुए कचहरी मैदान पर संपन्न हुई। पलामू में पुलिस ने 6 लुटेरों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लुटेरों पर लूट के दर्जनों कांड में शामिल होने का आरोप। लोहरदगा के चंदवा में बॉक्साइट लदी एक ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, जिसमें 5 लोग हुए घायल। सभी घायलों को फौरन पहुंचाया गया अस्पताल। देवघर में बाबा भोले को तिलक चढ़ाने के लिए लाखों की तादाद में भक्त पहुंचने लगे हैं। ये भक्त कोई आम भक्त नहीं, ये बाबा के ससुराल पक्ष वाले हैं। इन्हें देवघर में बाबा के साले के रूप में जाना जाता है। लोहरदगा के सदर थाना इलाके में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अलकोजा नवाटोली निवासी कृष्ण कुमार अपने घर में बिजली कनेक्शन ठीक करने के दौरान पोल पर लगे कार्बन को डंडे से साफ कर रहा था। गोड्डा में जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि गोड्डा लोकसभा चुनाव से जेवीएम चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बाबूलाल के नेतृत्व में जेवीएम चुनाव लड़ेगा। सेना के जवानों की शहादत पर राहुल के लिए दिए विवादित बयान पर बीजेपी का हमला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आरोप, शहीदों की विधवाओं का अपमान करना उनके संस्कार। स्मृति ईरानी ने कहा, शहादत के पैसे का लालच देने की बात करना शर्मनाक है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सेना के जवानों का अपमान किया। शहीद एयरफोर्स पायलट के पिता की राहुल गांधी को नसीहत, शहादत पर ना करे राजनीतिक बयानबाजी। राहुल को एहसास नहीं शहीद के परिवार पर क्या बीतती है। राहुल गांधी ने कल रफाल पर की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवादित बयान दिया था। राहुल ने कहा था, ये पैसा उनको दिया जा सकता है जो प्लेन क्रैश में मरते हैं। राजस्थान में सरकार और गुर्जरों के बीच आज शाम बातचीत होगी। सवाई माधोपुर में बैसला से मिलेंगे प्रतिनिधि। राजस्थान में गुर्जरों के आरक्षण आंदोलन की वजह से तनाव। आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रेलगाड़ियां रोकी। दर्जनों ट्रेनों पर असर। गुर्जर आंदोलन की वजह से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग की कई ट्रेनों के रूट को किया गया डायवर्ट। सैकड़ों आंदोलनकारी रेल ट्रैक पर जमे। गुर्जरों की राजस्थान में नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण की मांग। कल गुर्जर समाज ने महापंचायत बुलाकर आंदोलन का किया था ऐलान। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का बयान, मजबूर होकर आंदोलन का उठाया कदम। राजस्थान सरकार हमारी मांगों पर नहीं दे रही ध्यान। राजस्थान सरकार ने आंदोलनकारी गुर्जरों से बातचीत के लिए कमेटी बनाई। सीएम अशोक गहलोत की आंदोलनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के दौरान हिंसा की आशंका से अलर्ट पर गहलोत सरकार। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे चौथे दिन बंद। रामबन और बनिहाल के बीच बर्फ हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के कई जिलों में बर्फबारी से बड़ी मुश्किलें। उत्तरकाशी चमोली के 200 से ज्यादा गांवों का संपर्क। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बर्फबारी। सड़क पर बर्फ की मोटी चादरें बनी। दिल्ली एनसीआर में ओले गिरने से किसानों को पहुंचा भारी नुकसान। दिल्ली के कंजावला, बवाना, नरेला, नजफगढ़ के किसानों की मुआवजे की मांग। गुरुवार रात को दिल्ली और एनसीआर में ओले गिरने से आलू, मूली, पालक, मेथी, गोभी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। सरसों की फसल भी खराब हुई। 2 दिन की बारिश और तेज हवाओं से दिल्ली के प्रदूषण में आया बड़ा सुधार। औसत AQI 118 तक पहुंचा। सर्दी बरकरार। हैदराबाद का एक हाईटेक होटल बना सुर्खियों की वजह। ग्राहकों को खाना टेबल पर रोबोट करता है सर्व। जम्मू कश्मीर प्रशासन का लद्दाख को लेकर बड़ा फैसला। लद्दाख को तीसरा संभाग बनाया। लेह और करगिल जिलों को मिलाकर बनाए गए नए डिवीजन का मुख्यालय लेह होगा।
चंडीगढ़ में 155 तरह के गुलाबों के बाग ने लोगों का मन मोहा। 3 दिवसीय रोज फेस्टिवल में काफी तादाद में पहुंच रहे हैं फूलों के शौकीन। यूपी के कौशाम्बी में छात्रों को सिखाए गए ट्रैफिक नियम, खेल के जरिए दी गई ट्रेनिंग। हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच कल। दोनों टीमों ने मैदान पर जमकर की प्रैक्टिस। भारत ने न्यूजीलैंड में कभी भी T20 सीरीज नहीं जीती है। ऑकलैंड में पहली बार भारत ने न्यूजीलैंड में खेलते हुए न्यूजीलैंड को T20 मैच में हराया था। क्रिकेटर युवराज सिंह ने टीम इंडिया में धोनी की मौजूदगी को बताया कप्तान, कोहली के लिए अहम। कहा, वर्ल्ड कप 2019 में विराट के लिए मार्गदर्शक होंगे महेंद्र सिंह धोनी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम का सहायक कोच नियुक्त किया गया। ईरानी ट्रॉफी के लिए अजिंक्य रहाणे को रेस्ट ऑफ इंडिया टीम की कप्तानी। 12 से 16 फरवरी तक नागपुर में होगी रणजी ट्रॉफी चैंपियन विदर्भ से टक्कर। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने राजनीति में उतरने की खबरों को महज अफवाह करार दिया। लोकसभा चुनाव में रोहतक से लड़ने की अटकलें थी। 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के आयोजकों का ऐलान। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कचरे की रिसाइकलिंग से बनाए जाएंगे ओलंपिक मेडल। सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी। कमाई के मामले में 200 करोड़ के क्लब में हुई शामिल। वैलेंटाइन वीक में सच्चे प्यार की तलाश में कार्तिक आर्यन। खोला दिल का राज, कहा अभी तक नहीं मिली है परफेक्ट पार्टनर। शादी के बाद दीपिका के साथ पहला वैलेंटाइन डे मनाने के लिए रणवीर सिंह का खास प्लान। कहा, दीपिका को अपनी फिल्म गली बॉय दिखाने ले जाएंगे। ओडिशा में कॉन्सर्ट के बाद सी फूड खाने से बिगड़ी सिंगर सोनू निगम की तबीयत। अस्पताल में होना पड़ा भर्ती। सोनू ने खुद सोशल मीडिया पर डाली तस्वीरें। मणिकर्णिका को दर्शकों से अच्छे रिस्पांस के बावजूद बॉलीवुड से मिल रही बेरुखी से नाराज हुई कंगना रनौत। कहा, बॉलीवुड मेरे खिलाफ लामबंद हुआ। कई फिल्मों में आइटम नंबर्स कर चुकी नोरा फतेही की जन्मदिन पार्टी का वीडियो वायरल। वीडियो में एक इंग्लिश गाने पर डांस करती दिखी नोरा। आर्मेनिया में फंसे पंजाब के 3 युवक और 1 महिला दिल्ली लौटी। फर्जी एजेंट की वजह से फंस गए थे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी जू में बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया। सुमात्रा प्रजाति के शावक सीसीटीवी की निगरानी में। यूपी में मौसम बदलने के साथ स्वाइन फ्लू ने एक बार फिर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अलग अलग जिलों में कई नए केस सामने आए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। राजस्थान में भी स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद 100 के पार हो चुकी है। आज भी स्वाइन फ्लू की वजह से 4 की मौत हो चुकी है। एक दिन में 87 नए पॉजिटिव केस सामने आए। पीलीभीत में टाइगर ने युवक पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल युवक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के सीएम योगी ने वाराणसी में किया कंप्यूटराइज्ड पाठशाला बस का शुभारंभ। बस के जरिए शिक्षा अभियान को दिया जाएगा बढ़ावा। चलिए इसी के साथ